आपका फोकस इंटैक्ट रहे, स्पेसिफिक क्वेश्चंस के लिए पता हो कहाँ पे रिविजिट करना है। तो टेस्ला ने क्या किया, टेस्ला ने एक इलेक्ट्रिक कार को इंट्रोड्यूस कर दिया जो मिडिल क्लास को टारगेट कर रही है। जब भी आप पैसेज सॉल्व कर रहे हैं, आपके दिमाग में एक क्लियर आइडिया होना चाहिए कि यार इस सेंटेंस से किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। आप सोचे कि मैं पहली बार पैसेज पढ़ रही हूँ, सब याद रह जाए, मैं रिविजिट ना करूँ, तो फिर वही वाली बात है, आप शक्तिमान तो नहीं है। पैसेज को आप एग्जाम में एक बार से ज्यादा तो पढ़ने का सोच भी नहीं सकते। आप देखिए ना कितना नेक टू नेक टाइम है, 1 मिनट पर क्वेश्चन। हाय माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू, वेलकम टू द सेशन। तो आज इस पर्टिकुलर सीरीज का सेकंड वीडियो आपके लिए बना रहे हैं। आपने आई एम श्योर पहला आरसी सॉल्व किया होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग आरसी था। इनफैक्ट इस सारी सीरीज में हम डिफिकल्ट आरसी ही पिक कर रहे हैं सो दैट वी कैन रियली प्रिपेयर आवरसेल्व्स नाइसली, so that even if the difficult passages come, we are all set, we are all prepared, right? So with this thought, let's begin with today's session. My name is Juhi Narula. तो आज एक बहुत इंटरेस्टिंग आरसी करने वाले हैं, चैलेंजिंग है, मज़ा आएगा आपको करने में। So let's get started. तो जैसा मैं आपको हर क्लास में कहती हूँ कि दिस हाउ डू यू see these videos, you should not see it like, you know, like a normal वीडियो, यू शुड बी सॉल्विंग इट पैरेलली, राइट। आप कोशिश करिए कि आप इसमें पैसेज को पैरेलली रीड करें। जितना टाइम प्रोवाइड किया जा रहा है आइडियली उतना सफिशिएंट होता है। आई विल स्टे क्वाइट ऑल्सो सो दैट आई डोंट डिस्टर्ब यू। इन केस अगर आपको लगता है कि मैम बोल रही हूँ और डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो आप वीडियो को म्यूट कर सकते हैं और आपको पैसेज की अच्छी विजिबिलिटी है। I'm not blocking the screen, right? So try to solve the passage parallelly. So this will make watching this session more productive, and you'll also get a good flavor and understand what should be the approach, right? So just don't watch it like a normal video, that video is playing and you're just watching it. If you'll do it parallelly, you will feel more confident and the video will be more impact creating for you. जो आपको प्रीवियस क्लैट नेक्सस सीरीज में सारे पॉइंटर्स समझाए हुए हैं, सेम ही को आपको इम्प्लीमेंट करना है। वेयर यू हैव टू डू मैपिंग, वेयर यू हैव टू रीड द क्वेश्चन वाइजली, राइट। वो सारी स्ट्रैटेजीज को आपको यहाँ भी इम्प्लीमेंट करना है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ। तो इसने बोला द एंड ऑफ द एज ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन इज इन साइट। तो यानी कि जो इंटरनल कंबशन इंजन है उसका एंड हमें लगभग दिख रहा है। देर आर स्मॉल साइंस एवरीवेयर। सो व्हाट आर द साइंस फॉर, आपसे पूछे कि साइंस किसके लिए, बिकॉज देर इज गोइंग टू बी एन एंड ऑफ कंबशन इंजन, राइट। एंड व्हाट आर द साइंस, द शिफ्ट टू हाइब्रिड। हाइब्रिड होता है मिक्स, राइट। सो हाइब्रिड इज बेसिकली मिक्स्ड व्हीकल्स इज ऑलरेडी अंडर वे अमंग मैन्युफैक्चरर्स। तो लोग क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरर्स अब हाइब्रिड व्हीकल्स की तरफ मूव कर रहे हैं। वॉल्वो हैज अनाउंस, तो कहीं भी अगर प्रॉपर नाउन आए उसको जरूर लिखिए। अब क्वेश्चन आ जाए कि वॉल्वो ने क्या अनाउंस किया था, तो आपको पता होना चाहिए कि किधर जाना है, राइट। यू रिमेंबर दोस 3 गोल्स कि आपका फोकस इंटैक्ट रहे, स्पेसिफिक क्वेश्चंस के लिए पता हो कहाँ पे रिविजिट करना है, और जो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड क्वेश्चंस है उनको आप आंसर कर सको। And for that you should not read the entire passage all over again, right? So Volvo ने क्या announce किया, it will make no purely petrol engine cars after 2019। तो 2019 के बाद वो कोई ऐसी कार्स नहीं बनाएगा जो सिर्फ पेट्रोल इंजन पे चलती हो। एंड टेस्ला हैज जस्ट स्टार्टेड, तो टेस्ला ने क्या किया अब, सो आपसे पूछे कि पोलो वॉल्वो का क्या डिसीजन था और टेस्ला ने क्या बिगिन किया है, सेलिंग इट्स फर्स्ट इलेक्ट्रिक कार एम्ड स्क्वायरली एट द मिडिल क्लासेस। तो टेस्ला ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार को मार्केट कर दिया है जिसको वो बेचना चाहती है मिडिल क्लास को, एम्ड स्क्वायरली एट द मिडिल क्लासेस। द टेस्ला 3 सेल्स फॉर this particular price in the US, and 400,000 people have put down a small refundable deposit towards one। तो बेसिकली वो कार लेकर आए हैं जो मिडिल क्लास को टारगेट कर रही है, राइट। मिडिल क्लास को बेचना चाहते हैं तो प्राइस भी उन्होंने वैसे रखा है, और बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी एक अमाउंट डिपॉजिट करवा दिया टू परचेज वन। Several thousands have already taken delivery and company hopes to sell
500,000 मोर नेक्स्ट ईयर। तो कंपनी एक बहुत बड़ा मेजर टारगेट नेक्स्ट ईयर के लिए भी रख रही है। तो टेस्ला ने क्या किया, टेस्ला ने एक इलेक्ट्रिक कार को इंट्रोड्यूस कर दिया जो मिडिल क्लास को टारगेट कर रही है। टेस्ला 3 किस प्राइस पे सेल कर रही है, कितने लोगों ने एक ऑलरेडी एक स्मॉल रिफंडेबल डिपॉजिट जमा करा दिया टू गेट द कार, और सेवरल थाउजेंड्स ने ऑलरेडी डिलीवरी ले लिए, और कंपनी को लगता है कि वो आने वाले साल में एक बहुत बढ़िया टारगेट और अचीव कर लेगी आफ्टर सेलिंग दीज कार्स। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, रीड दिस नाइसली। चलिए, तो अच्छे से पढ़िए, राइट, घबराइए मत, जस्ट अंडरस्टैंड हाउ द आइडियाज आर फ्लोइंग, राइट, वो समझना बहुत ही क्रूशियल है। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग दिस। दिस इज रिमार्केबल, रिमार्केबल मतलब बहुत मेजर, बहुत बढ़िया फिगर है। फॉर अ मशीन विद फेयरली अ शॉर्ट रेंज एंड अ वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ स्पेशलाइज्ड चार्जिंग स्टेशंस। तो इलेक्ट्रिक कार है तो चार्जिंग स्टेशंस लिमिटेड है, फिर भी जो उस नंबर पे कंपनी कार्स को सेल कर रही है, कह रहे कि बहुत ही रिमार्केबल आउटस्टैंडिंग फिगर है, राइट। सो व्हाई इज द फिगर रिमार्केबल, कौन सा फिगर रिमार्केबल, द नंबर ऑफ कार्स टेस्ला प्लान्स टू सेल, सॉरी। So why is it a remarkable figure? Because this is having very limited specialized चार्जिंग स्टेशन। तो इलेक्ट्रिक कार है, पेट्रोल पे तो काम कर नहीं रही है, तो इलेक्ट्रिक कार्स कैसे फंक्शन करेंगे व्हेन यू नीड टू हैव चार्जिंग स्टेशंस, बट सिंस देयर आर फ्यू चार्जिंग स्टेशंस एंड येट द कंपनी इज एबल टू सेल सो मेनी कार्स, सो दैट इज द रीजन द ऑथर इज सेइंग दैट इट इज अ रिमार्केबल फिगर। तो आपसे इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जब भी आप पैसेज सॉल्व कर रहे हैं, आपके दिमाग में एक क्लियर आइडिया होना चाहिए कि यार इस सेंटेंस से किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। अब क्या क्वेश्चन आएगा और आप क्या उस लाइन पर जा सकते हो, क्या आपकी मैपिंग इतनी इफेक्टिव है, बस ये इंपॉर्टेंट है। सो यू नो वेयर टू गेट द आंसर। तो इस इंफॉर्मेशन को याद करने का प्रेशर मत बनाइए, क्योंकि कितनी इंफॉर्मेशन आप रिटेन कर लेंगे ना। अगर आपको 24 सवाल करने हैं तो 24 सवाल की इंफॉर्मेशन आप एक लिमिटेड टाइम में, एक पहली बार कोई टेक्स्ट को इनकाउंटर कर रहे हैं, तो इतना स्ट्रांग रिटेंशन करना इम्पॉसिबल है, राइट। तो गोल्स अपने लिए वही रखिए जो रियलिस्टिक हो, प्रैक्टिकल हो, अचीवेबल हो। आप सोचिए कि मैं पहली बार पैसेज पढ़ रही हूँ, सब याद रह जाए, मैं रिविजिट ना करूँ, तो फिर वही वाली बात है, आप शक्तिमान तो नहीं है, राइट। सो कीप योर गोल्स वेरी रियलिस्टिक, बट यू शुड हैव अ शार्प clarity with what you are aiming, what you're wanting to achieve, what sort of a question can come, and how will I come back, and how will I verify my answer, right? So that's how you can राइट द कीवर्ड्स, राइट। जैसे मैंने लिख लिया यहाँ पे रिमार्केबल फिगर है, तो जहां भी मैं पैसेज पढ़ रही हूँ, मैं, आप देखिए, मैं कभी भी पैराग्राफ में अंडरलाइन नहीं करती, राइट। आई ऑलवेज राइट इट साइड में, सो दैट यू कैन नो दैट व्हाट आर द कीवर्ड्स, राइट। यू हॉच पॉच ना हो, खिचड़ी ना बने, एंड यू हैव द क्लैरिटी कि इस तरीके से आपको कीवर्ड्स या इंपॉर्टेंट वर्ड्स आइडेंटिफाई करने जो आपको पैसेज में पकड़ बनाने में मदद करें, राइट। कई बार क्या होता है ना कि पैसेज में पकड़ ही नहीं बन रही, हमें कंटिन्यूटी नहीं समझ में आ रही, फ्लो ऑफ आइडिया समझ नहीं आ रहा। अब देखो बेटा, है ऐसा कि जो आपका क्लैट का एग्जाम है वो डिफिकल्ट है, एक नेशनल लेवल का एग्जाम है। तो पिछले साल पेपर आसान आ गया, इस साल हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि सिमिलर आसान आ जाएगा, राइट। आ जाए तो भगवान जी की कृपा है, नहीं आए तो वी शुड बी प्रिपेयर्ड। तो हमेशा देखिए कि कैसे कहानी चल रही है, कैसे पैराग्राफ प्रोग्रेस कर रहा है, ये मेरे पकड़ में होना चाहिए। अच्छा, उसने कहा कि जो इंटरनल कंबशन है उसका एंड दिख रहा है, फिर वॉल्वो क्या कर रही है उसने बता दिया, उसके बाद टेस्ला क्या कर रही है, कितनी कारें बेच रही है, मिडिल क्लास को टारगेट कर रही है, कितनी बुकिंग अमाउंट है, कितना प्राइस है, क्या नंबर अचीव कर गई है, क्या नंबर अचीव करना चाहती है, और इतना नंबर अचीव करना चाहती है तो क्यों रिमार्केबल है, राइट। तो हमने कितना नंबर अचीव किया इसका ध्यान नहीं रख रहे, पर हाँ हमें पता है कि अच्छा टेस्ला का अच्छा डिस्कशन हुआ है, राइट। तो दिस इज हाउ यू शुड नो हाउ द आइडियाज आर प्रोग्रेसिंग
ऑथर कैसे अपनी डिस्कशन को बिल्ड कर रहा है, फ्लो क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। इससे क्या होता है, इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, इससे आपको लगता है कि यार पैसेज तो मेरी पकड़ में है, इट इज़ नॉट बियॉन्ड मी। पर अगर आप ऐसे हाफ हार्टेड रीडिंग करेंगे, मैपिंग नहीं करेंगे, एक्टिवली इंगेज नहीं करेंगे पैसेज के साथ, तो ड्राउजी फील करेंगे, मोमेंटम लूज होगा, कॉन्फिडेंस लूज होगा, बार बार पढ़ने की कोशिश करेंगे। वो हम नहीं चाहते, क्योंकि उससे कोई प्रोडक्टिविटी नहीं होने वाली। और एक पैसेज को आप एग्जाम में एक बार से ज्यादा तो पढ़ने का सोच भी नहीं सकते। आप देखिए ना कितना नेक टू नेक टाइम है, 1 मिनट पर क्वेश्चन है, तो आपको 24 मिनट में इंग्लिश का सेक्शन खत्म करना है, राइट। आप 24 के 26 ले लें, अगर आप सोचे कि मैं करंट अफेयर्स में थोड़ा स्पीड अप कर लूंगा, बट फिर पैराग्राफ बेस तो ऑलमोस्ट पूरा पेपर ही है ना, राइट। तो आपको ज्यादा टाइम लेने का अपने दिमाग में रखना ही नहीं है। यू शुड ऑलवेज ट्राई कि अच्छा, आई शुड बी एबल टू मैक्सिमाइज दोज 24 minutes provided for the section and I should be able to ace it, right? So that's something that we are aiming. चलिए अब आगे बढ़ते हैं। Some of it reflects the remarkable abilities of Elon Musk, the company founder. अब आपसे पूछे एलन मस्क कौन है, तो एलन मस्क कंपनी का फाउंडर है। तो कह रहे हैं कि क्योंकि इतना नंबर, अच्छा नंबर अचीव कर पा रहे हैं, तो ये किसकी काबिलियत है, ये एलन मस्क की काबिलियत है, जो कंपनी के फाउंडर है। काबिलियत कैसे, एज अ सेल्समैन, इंजीनियर एंड अ मैन एबल टू गेट द मोस्ट आउट ऑफ हिज फैक्ट्री वर्कर्स एंड द गवर्नमेंट्स ही डील्स विद। तो यहाँ पे एलन मस्क की तारीफ कर दी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एलन मस्क के बारे में ऑथर क्या कह रहा है, ऑथर की टोन क्या टुवर्ड्स एलन मस्क, तो इज अ पॉजिटिव टोन है यार। ये तो कह रहा है कि बहुत ही बढ़िया बंदा है, ही इज रिमार्केबल, ही इज अ वेरी गुड सेल्समैन, इंजीनियर एंड ही इज एबल टू गेट द मोस्ट, मतलब अपने फैक्ट्री वर्कर से बहुत बढ़िया काम करवा पा रहा है, गवर्नमेंट से बढ़िया डील क्रैक कर पा रहा है। एंड मिस्टर मस्क इज सेलिंग अ ड्रीम that the world wants to believe in. So who is selling a dream as per the passage? Elon Musk. So right, so he is selling a dream, और पूरी Elon Musk की तारीफ कर दी ऑथर ने कुछ sentences में। Now this last may be most important factor in the story. तो which is the most important factor in the story? That he is selling a dream. Now आपसे क्वेश्चन पूछा जाए what is the most important factor in this story? He is selling a dream that people can afford cars, right? चलिए, so what is the dream which is most important factor? क्वेश्चन आएगा, so we can come here, right? बस क्वेश्चन आए और मैं वापस आ जाऊं, इतना मुझे सशक्त होना है, इतना मुझे स्ट्रेंथन करना है खुद के स्किल सेट को while I am dealing with the passage. The private car is a device of immense practical help. Immense मतलब huge, बहुत ज़्यादा practical help होती है। अब आप तो ये जानते हो, राइट, अगर कार है तो ऑफकोर्स आपका पहुंच, रीच बहुत बढ़ जाता है, बहुत प्रैक्टिकल हेल्पफुल है। एंड इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है अभी भी मिडिल क्लास के लिए इन कंट्री लाइक इंडिया, इट्स dream to have the car, right? It is still a dream. So it's saying that is a economic significance, मतलब importance का विषय है ये। But at the same time a theater for myths, myth होते हैं भ्रम। myth क्या होता है, भ्रम of unattainable, attainable जिसको तुम, जिसकी तरफ तुम पहुंच नहीं सकते, something which is not achievable। तो मैं मीनिंग यहाँ पे लिख देती हूँ, राइट। आप देखोगे ना जो वोकैबुलरी बिल्डिंग है, वो भी अगर आप एक अच्छा पैसेज सॉल्व करो तो खूब सारे वर्ड्स तो आप पैसेज पढ़ते पढ़ते सीख जाते हो। अनअटेनेबल, समथिंग विच इज नॉट अचीवेबल, राइट, पहुंच के बाहर है ना अभी भी लोगों के लिए, है ना। सो आगे बढ़ते हैं, आप लेट्स रीड फर्दर। सो द वन थिंग यू विल नेवर सी इन अ कार एडवर्टीजमेंट, तो आपसे पूछे कि कार एडवर्टीजमेंट में आपको क्या नहीं दिखता, ठीक है। सो कार एडवर्टीजमेंट में व्हाट इज नॉट सीन इज ट्रैफिक। ऑफ कोर्स जब कार सेल कर रहे हैं तो वो तो आपको सारे गुड पॉइंट से सेल करेंगे ना, वो थोड़ी बता देंगे कि कार खरीद के आप ट्रैफिक में फंस जाओगे फिर आप जूझ रहे होगे, राइट। सो दैट पीपल विल नॉट टेल यू, advertisers will not tell you, even though that is the element in which drivers spend their lives. So of course there are people who are driving the cars, they spend a lot of time being stuck in the traffic, right? So
every single driver in a traffic jam is trying to escape from it. तो जो भी ट्रैफिक जैम में फंसा हुआ है सभी तो जैम से निकलना चाहते हैं. कोई ऐसा है कि जो कहता है कि वाह यार मैं तो अपने ट्रैफिक जैम में फंसा रहता हूँ? नो, राइट. येट इट इज द इनएविटेबल. इनएविटेबल मतलब समथिंग विच कैन नॉट बी एस्केप्ड, विच कैन नॉट बी एस्केप्ड और प्रिवेंटेड, जिसको आप रोक नहीं सकते, होगा ही होगा, राइट. कॉन्सिक्वेंस मतलब रिजल्ट ऑफ द मास कार ओनरशिप. अब अगर सबके पास कार है और सभी एक सोसाइटी में आप देखिए अगर 10 घर है और 10 के पास ही कार है तो ऑफ कोर्स ट्रैफिक जैम की प्रॉब्लम तो आएगी. बजाय सिचुएशन वेयर पीपल आर नॉट ओइंग द कार्स, राइट. मे बी इफ 3-4 पीपल हैव द कार्स तो जैम नहीं लगेगा. 10 लोगों के पास कार है तो जैम लगेगा, राइट. तो कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और ये तो होगा ही. ट्रैफिक जैम से आप एस्केप नहीं कर सकते इफ इट इज अ मास कार ओनरशिप, राइट. तो देखो कैसे आइडिया आया कि टेस्ला मिडिल क्लास को टारगेट कर रहा है, राइट. और बहुत बढ़िया नंबर का सेल्स अचीव कर पा रहा है डिस्पाइट कि बहुत ज़्यादा चार्जिंग स्टेशंस नहीं है. फिर एलन मस्क क्योंकि बहुत बढ़िया बंदा है, ही इज़ वेरी गुड सेल्समैन, इंजीनियर, he knows how to get the work done from his factory workers, he know how to crack the government deals and he is selling a dream. और वहां से आए कि यू नो इट्स स्टिल एन मैटर ऑफ इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, राइट. उस आइडिया से ऑथर अब बिल्ड करके डिस्कशन को लेकर आया कि भाई जब कोई भी कार का एडवर्टीजमेंट आता है तो उसमें ट्रैफिक की बात नहीं होती, जबकि बहुत सॉलिड प्रॉब्लम है और एवरीबडी इज गोइंग टू फेस इट. स्टिल इट इज नॉट डिस्कस्ड अबाउट, राइट. The sleek and swift electric car is at one level merely the most contemporary. Contemporary मतलब present times की. Contemporary is present time. Fantasy of autonomy and power. Autonomy होता है कि आप सेल्फ एम्पावर्ड हुआ, राइट. ऑटोनोमस कैसे होती है? कुछ यूनिवर्सिटीज ऑटोनोमस है मतलब उनके पास खुद ही कंट्रोल है, राइट. जैसे ऑटोमेटिक वर्ड है, राइट. जैसे वर्ड हो गया ऑटोक्रेटिक, तो ऑटोक्रेटिक रूल का मतलब डिक्टेटरशिप है, एक बंदे की विल के हिसाब से सरकार चल रही है या वो यू नो ही इज ट्राइंग टू गवर्न. जैसे अडोल्फ हिटलर थे, एन ऑटोक्रेट, राइट. तो उसी तरीके से कह रहे हैं कि ये आपको ऑटोनॉमी देती है, एम्पावरमेंट देती है, राइट. आप एक को सशक्त बनाती है, एंड पावर. बट पे अटेंशन टू ट्रांजिशंस. ट्रांजिशंस को हमेशा नोटिस करेंगे. बट येट नॉनदलेस इन स्पाइट डिस्पाइट हाउएवर, राइट. मोर ओवर. इससे पता चलता है कि कैसे ऑथर अपने आइडिया को बिल्ड कर रहा है, वेदर इट इज ट्राइंग टू टेक इट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन और इज इट ट्राइंग टू यू नो create a contrast. So what is the author trying to do? That is explained here, right. And that's something we need to keep in mind, right. So now let's read this further. But it might also disrupt our exterior landscapes nearly as much as the fossil fuel engine cars did in the last year. तो ये ऑटोनॉमी और पावर तो लेके आ रही है क्योंकि अब इलेक्ट्रिक कार आ गई है, पर ये कह रहे हैं कि यहाँ पे भी डिसरप्शन आएगा. जैसे और डिसरप्शन मतलब हमारे जो इन्वायरमेंट है उस पर असर पड़ेगा. कैसे? जैसे फॉसिल फ्यूल, जो पेट्रोल ड्रिवन कार थी उसने भी तो एनवायरमेंट पे इम्पैक्ट क्रिएट किया ना. सो इट्स गोइंग टू डिसरप्ट आवर एक्सटर्नल एनवायरमेंट. हाउ? लेट्स सी. ऑथर इस आइडिया को बिल्ड करता है नहीं करता ये हम आगे पढ़ के समझेंगे, राइट. इज गोइंग टू डिसरप्ट आवर एक्सटीरियर लैंडस्केप. लैंडस्केप मतलब सिचुएशन, सिनेरियो, एनवायरमेंट. सो हाउ? लेट्स रीड फर्दर. अगेन पैसेज में क्या चल रहा है, कैसे आइडिया बिल्ड हो रहा है, ये कंट्रोल आपका होना जरूरी है. ऐसे नहीं एमलेसली पढ़ रहे हैं, भटक गया ध्यान, राइट. पढ़ते पढ़ते आपने कहा छोड़ो यार ये तो बहुत लंबा पैसेज है. नो, वी डोंट नो. लाइक आई टोल्ड यू कि ये जो हम पैसेजेस कर रहे हैं इस सीरीज में, ये कर रहे हैं विच विल बी द चैलेंजिंग वंस दैट यू माइट एक्चुअली इनकाउंटर इन द एग्जाम, राइट. इफ इट इज अ डिफिकल्ट डे, राइट. अब ऐसा हो गया कि उन्होंने एक पैसेज बहुत मुश्किल दे दिया और उससे आपको 6 सवाल दे दिए, तो आपके लिए तो
इट्स अ मस्ट डू इफ देर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस अटैच टू इट, आप छोड़ तो नहीं सकते, राइट? तो ऐसे में आप कैसे डील करोगे डिफिकल्ट पैसेजेस से, कैसे स्टैमिना बिल्ड करोगे, कैसे परसिवियरेंस बिल्ड करोगे, कैसे रेजिलियंस शो करोगे, टेम्परामेंट को राइट रखोगे, भी तो सीखना जरूरी है ना, राइट? वी कैन नॉट बी जस्ट थिंकिंग दैट थिंग्स विल बी ऑल beautiful and easy and gala gala happy type. No, right? Exams are really unpredictable. So please keep going, watch the entire video, learn to solve the difficult passages, learn to stay patient, learn to keep fighting, right? चलिए आगे बढ़ते हैं. So electrical cars would of course pollute far less than fossil fuel driven cars. तो जैसा previous paragraph में उसने कहा कि जैसे जो एक्सटीरियर लैंडस्केप पे असर पड़ा है फॉसिल फ्यूल ड्रिवन कार्स का, यानी पेट्रोल ड्रिवन कार्स का, कि पोल्यूशन हुआ है, राइट, और कार्बन एमिशंस हैं, उसी तरीके से इलेक्ट्रिकल कार्स का भी इम्पैक्ट पड़ेगा. तो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल कार्स ऑफकोर्स पोल्यूशन कम करेंगी, pollute far less than the fossil fuel driven cars instead of oil reserves, because they are not functioning on oil reserves. How are they functioning? The rarest material for batteries, तो electrical cars में batteries लग रही हैं, would make undeserving despots and their dynasties fantastically rich. तो despots कौन होते हैं? autocrats, right? तो जो लोग कंट्रोल रख रहे हैं, राइट, माफिया टाइप के लोग हैं जो पूरा अधिकार रख रहे हैं, उन लोगों के साथ क्या होगा कि उनको वो बहुत रिच करा देंगे. तो बेसिकली एक तरीके का सोसाइटी में प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है ना, क्योंकि अब बैटरी तो रेयरेस्ट मटेरियल से बन रही है, राइट, रेयरेस्ट एलिमेंट से बन रही है. तो जिनके पास है वो फिर अपने मन मुताबिक पैसा लेंगे और वो और उनकी आने वाली पीढ़ियां रिच हो जाएंगी, राइट? सो देयर इज बेसिकली अ क्वेश्चन रेज्ड, अ प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड, राइट, कि भाई अब इलेक्ट्रिक कार्स ऑफ कोर्स पोल्यूट कम करेंगी, बट again, since they are functioning on batteries which require rarest of the metals, then of course the despots will be making undeserving, जो deserve नहीं करते rich होना, वो भी बहुत rich हो जाएंगे. पेट्रोल स्टेशंस विल डिसअपियर. सो व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेज, राइट? ये तो कॉन्सिक्वेंसेज की बात कर रहा है कि अच्छा पोल्यूशन विल बी रिड्यूस्ड, राइट. देन यहाँ पर एक पॉइंट आ गया, डिस्पॉट्स वाला पॉइंट आ गया, दे विल बी रिच, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ गया कि पेट्रोल स्टेशंस विल डिसअपियर, राइट, पेट्रोल स्टेशंस विल डिसअपियर, क्योंकि ऑफ कोर्स अब इलेक्ट्रिकल कार्स हो गई तो पेट्रोल स्टेशन का तो क्या ही काम रहा ना. यहीं पे पैराग्राफ ने शुरू किया था कि जो इंटरनल कंबशन इंजन है उनकी कार्स का एंड आने को है, सो उसी आइडिया को बिल्ड कर रहे हैं, राइट. So the air in cities would once more be more breathable and their streets as quiet as those of Venice. तो of course cars से noise pollution जो होता है वो भी कम हो जाएगा और हवा भी साफ सुथरी हो जाएगी. So this is again a positive talked about. That is not an unmixed good. Cars that were as silent as bicycles would still be as dangerous as they are now to anyone they hit without audible warning. तो कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है, अब कार शोर नहीं मचाएंगी, पर कार तो अगर किसी को हिट करेगी तो उतना ही नुकसान पहुंचाएगी. अगर वो शोर मचा के पहुंचाती तो ऑडिबल वार्निंग तो आती, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार साइलेंटली फंक्शन करती है तो वो वार्निंग भी नहीं रही, राइट. सो लेट्स रीड फर्दर. Read this nicely with focus, right? Without losing patience, right? Keeping yourself focused, mapping, trying to understand. Passage interesting है अगर आप पढ़ने में थोड़े से interested रहते हो in cards. So it's not a very difficult topic, but the challenge is that it's a lengthy one. So you have to keep your focus intact. चलिए, so the dream goes further than that. The electric cars of future will be so thoroughly equipped with sensors कि कार्स इतनी ज़्यादा इक्विप्ड होंगी, राइट, कि सेंसर्स होंगे उसमें एंड द रिएक्शन मैकेनिज्म्स दैट दे विल नेवर हिट एनीवन. द स्मार्ट कार्स विल बी सो स्मार्ट कि वो किसी को हिट ही नहीं करेंगी, राइट.
Just as brakes don't let you skid today, the steering wheel of tomorrow will swerve. Swerve is to take a U-turn. ठीक है, word लिख लीजिए. I'm sure most of you will be seeing this word for the first time. So U-turn, make a turn, right? इसको swerve करना कहते हैं, right? तो basically क्या कहना चाह रहे हैं कि जैसे आज के टाइम पे ब्रेक्स आपकी गाड़ी को skid नहीं करने देती, उसी तरीके से जो फ्यूचर के स्टेयरिंग्स होंगे वो क्या करेंगे, वो यू टर्न ले लेंगे और कार को हिट नहीं होने देंगे, राइट? सो व्हाट इज द फ्यूचर, इसके बारे में ऑथर यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. दिस इज वेयर द फैंटेसी ऑफ ऑटोनॉमी कम्स फुल सर्कल. कि ये फैंटेसी है ना कि हम इंडिपेंडेंट हो जाएं, ये चाहत है जो, ठीक है, जो इच्छा है. The logical outcome of cars which need no driver is that they will become cars which will need no owners either. तो एक बार अगर कार्स इतनी स्मार्ट आपने डिजाइन कर ली कि स्टीयरिंग्स अपने आप यू टर्न ले लेंगे, तो यानी कि कार को ड्राइवर नहीं चाहिए, एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड, तो देन देयर कैन बी अ पॉइंट वेयर पीपल कार्स डोंट नीड ड्राइवर्स एंड कार डोंट नीड ओनर्स. सो बैक टू द सर्कल, राइट? इंस्टेड दे विल वर्क एज टैक्सी समन्ड. समन्ड मतलब कॉल्ड, जैसा अभी होता है ना उबर में, सेम तो आइडिया पे पहुंच रहा है ऑथर. एट विल मतलब इच्छा से, जब आपको कार की जरूरत है आपने कार बुला ली, यही तो करते हैं. उबर ओला का कॉन्सेप्ट इसी पे तो फंक्शन कर रहा है. बट ओनली फॉर द जर्नीज वी एक्चुअली नीड. तो जहां पे हमें जरूरत है कार बुला ली गई, तो दैट मीन्स देयर इज, यू आर अवेलिंग द फैसिलिटी ऑफ कार बट यू आर नॉट द ओनर, राइट? रीड फर्दर. So this is where the passage will end. So you can take a big relief and we'll be solving the questions after this. Chalo, so let's read this. Let's see what this is trying to convey. This is the future towards which Uber is working. तो वही कहानी आ गई Uber Ola की, क्या future Uber देख रहा है. The ultimate development of the private car will be to reinvent public transport. वही तो हो रहा है कि public transport को reinvent किया जा रहा है. Traffic jams will be abolished only when the private cars become a public utility. So how traffic jams will be abolished? कि अगर जो प्राइवेट कार्स हैं वो पब्लिक यूटिलिटी के लिए यूजफुल हो जाए. व्हाट देन विल हैपन टू आवर फैंटेसीज ऑफ इंडिपेंडेंस, राइट? तो हमारी इच्छा थी कि हम तो इंडिपेंडेंट हो जाए, उनकी फैंटेसीज का क्या होगा? बिकॉज अल्टीमेटली देन यू आर डिपेंडेंट ऑन उबर टू गो, राइट? तो इसी को ऑथर ने क्वेश्चन कर दिया. वी विल हैव टू टेक द इलेक्ट्रिकली पावर्ड बाइसिकल्स. तो ऑथर कह रहा है फिर तुम एक काम करना, साइकिल चला लेना. तो ये सरकाजम में, ह्यूमर में इस आइडिया को कन्वे किया जा रहा है और पैसेज को एंड कर रहे हैं, ठीक है? चलिए, सो आई होप द पैसेज इज क्लियर. यू रियली लाइक रीडिंग दिस. बड़ा इंटरेस्टिंग पैसेज था, एटलीस्ट मुझे तो लगा. बाकी आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको मजा आएगा, बिकॉज देन ओनली विल कम टू नो हाउ good understanding you have developed for the passage. So start reading the question, solve it. I will give you good time to solve it on your own, and then we will discuss. तो ये पूरे पैसेज पे बेस्ड क्वेश्चन है, इसके लिए आपको रिविजिट नहीं करना. अगर पैसेज अच्छे से पढ़ा है तो आपको क्वेश्चन पकड़ में आ जाएगा, और वही हमारा गोल है. पूरा मतलब जब इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आपको एक ऐसा स्टेटमेंट पिक करना है जो पूरे पैसेज का असेंस बताए. हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक कार. सो the question says which of the following statement best reflects the author's argument. तो ओवरऑल ऑथर का उद्देश्य क्या है या आर्ग्यूमेंट में क्या कहना चाह रहा है, कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो उसको राइटली रिफ्लेक्ट करता है. हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल सिग्नल द एंड ऑफ द एज ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन्स. ये सिर्फ आइडिया था जहां से बिगिन हुआ, जबकि पूरी डिस्कशन में हम किसकी बात कर रहे हैं, हम इसकी भी बात कर रहे हैं कि अल्टीमेटली तुम कार्स में आ रहे हो, ऑटोनॉमी की बात कर रहे हो, फिर तुम ऐसी कार्स लोगे विच आर वेरी स्मार्ट कार्स, उसमें ड्राइवर नहीं चाहिए होगा, और फिर अल्टीमेटली तुम इस पॉइंट पे आ रहे हो कि फिर हो सकता है ड्राइवर ही ना चाहिए. और लास्ट के पैसेजेस में उन्होंने कह दिया कि जो पब्लिक यूटिलिटी, पब्लिक कार्स हैं,
राइट। प्राइवेट कार्स है वो पब्लिक यूटिलिटी के लिए आप जब यूज़ करने लग जाओगे तो कार्स की ज़रूरत भी नहीं है। फिर हमारा आइडिया क्या हुआ जब हम जो फैंटेसाइज कर रहे थे ऑटोनॉमी के बारे में, अगर आप देखें तो यही सेंट्रल आइडिया है, राइट। सो पहला तो नहीं रख सकते बिकॉज इट इज वीक as the statement is correct that hybrid and electrical cars are coming, and they signal that the internal combustion cars would soon come to an end. But this is just an introductory statement. This is not covering the crux of the entire passage, where the question is that best reflects author's argument. So iska matlab hai that you have to consider the entire passage in totality, right? So A goes out. Elon Musk is a remarkably gifted salesman. पूरा passage इस idea को तो support करने के लिए लिखा नहीं है, तो दिस इज वेरी नैरो एज एन आंसर, राइट। ये तो बस एलन मस्क, इसको आप रिसाइकल कह सकते हो कि हाँ एलन मस्क का जिक्र किया तो आपको लगे कि हाँ ये पॉइंट तो वैलिड है, बट इज इट एड्रेसिंग द क्वेश्चन? नो, राइट। द प्राइवेट कार्स रिप्रेजेंट्स एन अनअटेनेबल मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस। हाँ, इसी के पॉइंट के अराउंड तो कहानी घूमी। The future Uber car will be environmental friendlier than even the Tesla. तो there is no such comparison कि कौन environmental friendly होगा कौन नहीं होगा, right? और इसके लिए पूरा passage नहीं लिखा गया. So this is out of scope. This is no comparison made. The only choice that fits in the best possible way is choice C, right? So let's come to the next question. Let's try this. चलिए, so now let's take a look at the question. The author points out all of the following about electric cars except, यानी what is not talked about, right? What is not talked about electric cars, right? So take a look at the answer choices. Their reliance on rare metals for batteries will support despotic rule. तो ये वाला पॉइंट बोला है उन्होंने, राइट। देखिए, जब हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे कि क्या इम्पैक्ट आएगा इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का, तो हमने ये पॉइंट पढ़ा था कि since these electrical cars are not working on oil reserves, the rarest material for batteries would make undeserving despots and their dynasties fantastically rich, right? यानी कि ये तो डिस्कस कर रहा है, तो जो डिस्कस कर रहा है वो तो मेरा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने अभी क्वेश्चन को इंटरप्रेट किया दैट व्हाट हैज नॉट बीन डिस्कस्ड, सो दिस हैज बीन डिस्कस्ड, दिस कैन नॉट बी माय आंसर, राइट। दे विल रिड्यूस एयर एंड नॉइज पोल्यूशन, तो ये भी क्लियरली स्टेटेड है, जहाँ पे उसने कहा है कि द एयर पोल्यूशन वुड बी कंट्रोल्ड, राइट। सो जहाँ पे आप इम्पैक्ट की बात कर रहे हो, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि if you see the air in cities would be once more breathable and streets would be quiet as those of Venice, right? तो यानी कि ये भी बात बोली है कि there will be lesser air and noise pollution, जो streets quiet होंगी Venice जैसी, और air pollution नहीं होगा, air breathable होगी. So this point has been discussed. What are we looking? What is not discussed? So A and B cannot be my answers, क्योंकि तो हमने identify कर लिया कहाँ पे discussion हो रहा है. दे विल नॉट डिक्रीज द नंबर ऑफ ट्रैफिक जैम्स, तो वो जो पॉइंट बोला कि जो ओनरशिप का आइडिया था कि जब यहाँ पर आइडिया हुआ कि पैराग्राफ में उसने बोला कि दैट वन थिंग यू विल सी इन अ कार एडवर्टीजमेंट इज दैट इवन दो car advertisement is a traffic problem is not discussed, right? So every single driver is trying to escape the traffic jam, yet it is the inevitable consequence of mass car ownership, right? So basically traffic की problem तो आपको electric cars में भी रहेगी, right? So we can't have again C as an answer because this has been डिस्कस कि उससे कोई ट्रैफिक जैम की समस्या तो डिक्रीज नहीं होगी, क्योंकि वहीं से आइडिया बिल्ड किया कि इलेक्ट्रिक कार्स को जब सब सेल कर रहे हैं
तो उसमें ट्रैफिक की बात ही नहीं कर रहे हैं, सो दैट मीन्स इलेक्ट्रिक कार्स विल ऑल्सो क्रिएट ट्रैफिक जैम्स। तो ए बी सी हमने आइडेंटिफाई कर लिया, डिस्कस्ड है, तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? डी। इसी को तो हम प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन कहते हैं कि तुम इनकरेक्ट आंसर चॉइसेस को एलिमिनेट करते जाओ, जो बचेगा वो करेक्ट आंसर है। तो ए बी सी वेरीफाइड है, जो बचा डी, दैट विल बी द करेक्ट आंसर, राइट? सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स ट्राई दिस। According to the author, the main reason for Tesla's remarkable sale is that, तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है ना कि टेस्ला की सेल्स क्यों इतनी बढ़िया हो रही थी, राइट? सो वी कैन गो बैक टू द पैसेज, राइट? सो वी कैन गो वेयर टेस्ला की बात हो रही थी कि दिस इज अ रिमार्केबल फिगर फॉर अ मशीन विद अ फेयरली शॉर्ट रेंज एंड वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ स्पेशलाइज्ड चार्जिंग स्टेशंस। तो उसने क्या बोला कि remarkable ability है Elon Musk की. He's a very good salesman, engineer. He knows how to get the most of his factory workers and the government he deals with. He's selling a dream that the world wants to believe in. This last may be the most important factor in the story. What is the story? That how Tesla is doing such good numbers in terms of sales, right? So that, people want to own a car, right? That's the idea. So they are selling a dream of having a car, having that, ownership, having that feeling of autonomy, right? तो यही तो आइडिया है. So what is the most important thing? That is selling a dream. अब यहाँ से आपको आंसर को इन्फर करना है कि इस पूरी कहानी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है. लोग कार देखने का, लेने का सपना देखते हैं और उस सपने को पूरा करने की कोशिश करी जा रही है, राइट? So in the long run, the Tesla is more cost effective than fossil driven cars. तो कोई कौन ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, ऐसा कोई कंपैरिजन नहीं हुआ. अगर आपने मेरी क्लास नहीं देखी है, नेक्सस सीरीज के प्रीवियस सेशंस में मैंने एक क्लास ली थी जहाँ पे मैंने आपको प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन समझाया था, राइट? उसमें मैंने एक टूल समझाया था कि जहाँ पे भी कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स आएंगे, आपको देखना है कि एक्चुअली कंपैरिजन हो रहा है या कि आपको फंसा रहे हैं. तो इस केस में तो आपको क्लियरली फंसा रहे हैं, क्योंकि कौन ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है ऐसा कहीं डिस्कशन हुआ ही नहीं है, राइट? द यूएस गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड अ टैक्स सब्सिडी. दिस इज नॉट डिस्कस्ड इन द पैसेज, राइट? ये आउट ऑफ स्कोप है. ये पैसेज में इसके बारे में कोई डिस्कशन हुआ ही नहीं है कि सरकार कोई सब्सिडी दे रही है. चॉइस एलिमिनेट हो गई. द कंपनी इज रैपिडली अपस्केलिंग द नंबर ऑफ स्पेशलाइज्ड चार्जिंग स्टेशन. वो कह रहे हैं लिमिटेड चार्जिंग स्टेशन है, फिर भी कारें बिक रही हैं, पर कंपनी चार्जिंग स्टेशन बढ़ा रही है. ये भी इंफॉर्मेशन पैराग्राफ में डिस्कस्ड नहीं है. ब्यूटी ऑफ प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, ए बी सी नहीं हो सकता, जो बचा है वो मेरा करेक्ट आंसर होगा, राइट? ये चॉइस क्या बोल रही है कि पीपल बिलीव इन द ऑटोनॉमी रिप्रेजेंटेड बाय प्राइवेट कार्स. यस, पीपल बिलीव, पीपल वांट टू ओन द कार्स, पीपल वांट टू have that power, have that feeling of autonomy, and people, that's something that shows economic significance, right? So that makes definitely sense, right? So what will be the correct answer? D for this question. Let's do the last question of this passage. चलिए, सो द ऑथर कम्स टू द कंक्लूजन. तो ऑथर क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं? कार ड्राइवर्स विल नो लॉन्गर ओन कार्स बट विल हैव टू यूज. हैव टू नहीं, वो एक पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है. तो इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सट्रीम आंसर. ऐसा थोड़ी कह रहा है करना ही करना है, ऐसा हो सकता है. सो इज दिस व्हाट इज कॉल्ड एक्सट्रीम आंसर. ये भी प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन का टूल था, जहां पे मैंने आपको लिस्ट दी थी कि जहां भी ऑल, ऑलवेज, नन, नो, मस्ट, ओनली, नेवर जैसे शब्द इस्तेमाल हो, आपको सतर्क हो जाना है कि दिस कैन बी अ ट्रैप चॉइस. सो दिस गोज आउट. कार्स विल बी कंट्रोल्ड बाय टेक्नोलॉजी दैट इज मोर एफिशिएंट. अब वही वाली बात है, नो सच कंपैरिजन. तो ये चॉइस एलिमिनेट हो गई, राइट? ये भी हमने एलिमिनेशन के ग्राउंड्स में डिस्कस किया था.
कार ड्राइवर्स ड्रीम ऑफ ऑटोनॉमी बट द फ्यूचर में भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट। जब ऑथर आया कि अगर आपके पास कार का ड्राइवर नहीं है तो ओनरशिप भी नहीं हो सकती, और फिर ऊबर का कॉन्सेप्ट आ गया दैट यू आर कॉलिंग द कार एज पर योर नीड, राइट? सो दिस इज समथिंग दैट हैज बीन डिस्कस्ड, वी कैन कीप दिस। इलेक्ट्रिकली पावर्ड बाइसिकल्स आर द ओनली वे, ये तो ऑथर ने एंड में सरकाजम और ह्यूमन के सेंस में कहा था, राइट? एंड अगेन दिस इज नॉट द ओनली वे, दिस वाज सरकास्टिकली और ह्यूमर के तरीके से एक्सप्रेस किया था। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सी। So this brings us to the end of the discussion. I hope you really enjoyed solving the passage. बड़ा इंटरेस्टिंग पैसेज था, थोड़ा लेंथी था, यही आपको टेम्परमेंट बनाना है, पर एक बार आपको पैसेज समझ में आ गया तो क्वेश्चंस डेफिनेटली डुएबल रहेंगे, राइट? सो सारे स्टेप्स जो आपको प्रीवियस सेशंस में सिखाए गए हैं, क्लैट की प्रीवियस जो नेक्सस की सीरीज रही है उसमें आपको सिखाया गया है, उसी की एप्लीकेशन कर रहे हैं। तो अगर आपने अच्छे से सीखा है तो आपको अप्लाई करने में आसानी रहेगी और आप रिलेट कर पाएंगे। तो मेहनत करते रहिए, लगे रहिए, एंड ऑलवेज रिमेंबर कंसिस्टेंसी इज द की। ऑल द बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।